अध्यक्ष महोदय जी, मंचस्थ अतिथिगण, सभी ग्राम से पधारे हुए देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम सब यहाँ बूचा सागर प्रांगण में बूचा जी महाराज की शहादत और विष्णु भगवान के अवतार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक छोटी सी कोशिश है अपनी सोच समाज के सामने रखने की। अगर गलती हो तो छोटा समझ के माफ करना। सर्वप्रथम मैं बाहर से आए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने 33वें शब्द में कहा है, कर्म का महत्व बताया है कि कशनी कसाब भूला रवा पर पाती, गीता नदी नाव में नाव, रस रंग बरसात। कि अर्थात हे मनुष्य, यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य की दिशा में कठिन परिश्रम करते हुए आने वाली सभी कठिनाइयों और समस्याओं से जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहे। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में चलते हुए अपने क्षेत्र में असफल हो जाता है तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों का ये प्रतिक्रिया होती है कि वे हताश व निराश हो जाता है, हार मान लेता है, हीन भावना आ जाती है। तभी कभी हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता सफलता की जननी है, क्योंकि गिरते ऐसे सवारी मैदानी जंग में, वो सफल तो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जीवन में जो गिरने से डरेगा वो तो साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकता। हमें जीवन में समझदारी के साथ चलते चलते गलतियां भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो अपनी कहानी कैसे लिखेंगे। कह दो इस दुनिया से कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहाँ आशियां बनाने की। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको गूगल पर सर्च करें, ना कि फेसबुक पर। अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी एक पहचान बनाओ। अपने संघर्ष को उस मुकाम पर ले जाके खड़ा कर दो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। इस दुनिया में अगर आपको सम्मान करना है तो 3 लोगों का सम्मान करना कभी मत भूलना। एक तो हमारी माँ, जिसने हमने हर दुख में पुकारा है, और दूसरे पापा, जिन्होंने हमारी खुशी के लिए सब कुछ हारा है, और तीसरे गुरु ज्ञान का दीप जलाते, अंधियारा अज्ञान का मिटाते, विद्या रूपी धन देकर गुरु हमें प्रगति के मार्ग पर बढ़ाते। बंद किस्मतों की कोई चाबी नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई गली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आपने डॉक्टर मधु बिश्नोई का नाम सुना होगा, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उन्होंने अपना व्यवसाय सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे बिश्नोई समाज को एक नई दिशा देना चाहती है, अपने धर्म के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहती है। लेकिन हमारे ही समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। तो अगर जब हमारे समाज के लोगों में आपस में ही एकता का भाव नहीं है तो हम हमारे बिश्नोई धर्म को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। धरती माता करे पुकार, एकता में ही है देश का उद्धार। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, अगर बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो पिसकर भी दूसरों के काम आते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े शहर में चले जाओ या विदेश हो आओ, लेकिन जो प्यार और वातावरण हमें हमारे गांव में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ कि खींच लाता है गांव में हमें हमारे बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ और बाजरे की रोटी का स्वाद। छोटी सी कविता उस त्याग की प्रतिमूर्ति पर जो हमें कभी बहन में बेटी के रूप में तो कभी माँ में पत्नी के रूप में नजर आती है। नारी तो नारी है, नारी की शक्ति को जिसने अब तक नहीं पहचाना है या नहीं पहचान पा रहा है वो बस थोड़ा सा वक्त और रुक जाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण विश्व इस नारी शक्ति से भली भांति परिचित हो जाएगा। मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंधी दुनिया सारी, मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंधी दुनिया सारी। जीवन के हर पथ को रोशन करने वाली, जीवन के हर पथ को रोशन करने वाली वे शक्ति है एक नारी, वे शक्ति है एक नारी। प्रतिदिन जब दिल दहला देने वाली खबरें सुनने, जब प्रतिदिन जब दिल
देने वाली खबरें सुनती हूँ तो यही सोचती हूँ कि क्या यही वे जीवन है जिसका स्वप्न देखती है बेटियां, बुनती है हजारों ख्वाब, कि मन सोचती है कि बन पंछी जीत लूं मैं सारे खिताब। जरा सोचिए, कहने को तो हमारा समाज कहता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लगाता है ये तमाम ही नारे। एक क्या स्वप्न सच होते दिख रहे हैं सारे। एक असहाय माँ और लाचार बाप आज भी डरते हैं उन रिश्तों के सौदागर के आने से, दहेज नामक समाज की उस एक तुच्छ सोच के घर कर जाने से। जो लालच न तो द्वापर युग में गम हुआ था और नहीं कलयुग में। कहने को तो नारी दुर्गा माँ तो कभी काली है, फिर कब तक नारी ही सहने वाली है। जीवन भर बस यूं ही दुख है आंसू पीने वाली है। उसका भी जीवन है, उसकी भी अभिलाषा है, निकलना चाहती है वह भी उस चक्रव्यूह से जिससे निकलना जैसे कोई धोखा है। आखिर क्यों उसके भाग्य की लकीरें उसके ही साथ नहीं। जीवन देती है वह लेकिन उसका ही जीवन सुरक्षा के साथ नहीं। ये बस इतना ही नहीं है, कैद रही है वो सालों जिंदगी के चार दीवारों से बने मकान में कहीं। ये मान्यता बिहार से निभाती रही सभी मान्यता आपकी। ये शहरों में बदलाव भले ही आपके लिए सही, लेकिन हमारे गांव की सच्चाई और सभी गांव की सच्चाई तो आज भी यही है। आज भी हमारे गांव में लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। हम तो कल भी अपने समाज से यही एक्सपेक्ट करते थे और आज भी यही आशा रखते हैं कि हमारा समाज एक दिन इस दिशा में जरूर कदम उठाएगा और लड़कियां भी बाहर पढ़ने के लिए जाएगी। जय हिंद, जय भारत।